क्या आप भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो? तो आप में से कई लोगों की सैलरी में से ग्रेजुटी डिडक्ट होती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे ग्रेजुटी को कैलकुलेट किया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रेजुटी वो रकम होती है जो किसी एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से दी जाती है जहां पर वो काम कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय को उस कंपनी में लगातार 5 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा, जिसके बाद ग्रेजुटी के नाम पर पैसे नौकरी छोड़ने पर या फिर रिटायरमेंट के टाइम पर मिलते हैं। ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेजुटी की मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपीस तक मिल सकती है, लेकिन अगर 5 साल पूरे होने से पहले ही एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ये एक्ट उस पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में नॉमिनी को ग्रेजुटी का पैसा मिलता है। नौकरी ज्वाइन करते टाइम फॉर्म F फिल किया जाता है जिसमें ग्रेजुटी अमाउंट के लिए नॉमिनी का नाम देना होता है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ग्रेजुटी की अमाउंट मिलती है। जैसे 1 साल से कम टाइम की नौकरी होने पर बेसिक सैलरी का 2 गुना रकम ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है। 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम ड्यूरेशन होने पर बेसिक सैलरी का 6 गुना पैसा ग्रेजुटी के रूप में दिया जाता है। 5 साल से ज्यादा लेकिन 11 साल से कम टाइम होने पर बेसिक सैलरी का 12 गुना पैसा ग्रेजुटी के रूप में दिया जाता है। 11 साल से ज्यादा लेकिन 20 साल से कम टाइम होने पर बेसिक सैलरी का 20 गुना पैसा ग्रेजुटी के रूप में दिया जाता है। 20 साल से ज्यादा समय तक नौकरी करने वालों को उनके बेसिक सैलरी का 33 गुना पैसा ग्रेजुटी के रूप में दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किन बेसिस पर ग्रेजुटी कैलकुलेट होती है, तो आपको बता दें कि ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो है फाइनल सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इयर्स वर्कड इन द कंपनी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 और डिवाइड कर देते हैं 26 से। इसको इवैल्यूएट करें तो आपकी पिछले 10 महीने की सैलरी के एवरेज से है। इस सैलरी में बेसिक सैलरी, डियर अलाउंस यानी कि DA और कमीशन को शामिल किया जाता है। महीने में संडे के 4 दिन वीक ऑफ होने की वजह से 26 दिनों को गिना जाता है। वहीं 15 दिन के बेसिस पर ग्रेजुटी कैलकुलेट होता है। जॉब कर रहे एम्प्लॉयज को वर्क स्पेस में फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए 1972 में ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट लाया गया था। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक कंपनी में 6 साल 8 महीने तक नौकरी की। नौकरी छोड़ने के दौरान बेसिक सैलरी 15,000 महीना रुपए थी। वो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूले के अनुसार अगर बात करें तो उसकी ग्रेजुटी की रकम इस तरह निकलेगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। सबसे पहले लास्ट सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ सर्विसेज से, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड कर देंगे 26 से, यानी कि 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से और डिवाइड कर देंगे 26 से, तो स्क्रीन पर आ रही 60,577 रुपीस के करीब का उसका ग्रेजुटी अमाउंट बनेगा। वैसे ही अगर कभी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वो इसी तरीके से फॉर्मूले की मदद से ये पता कर पाएगा कि उसके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा और साथ ही उस एम्प्लॉय का कितना पैसा एज अ ग्रेजुटी बन रहा है। अगर आपके ग्रेजुटी से रिलेटेड कोई भी सवाल है या आप कुछ भी डाउट पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इससे हमें ये भी पता लगेगा कि आप कहां पे अटक रहे हैं और आपके कौन से राइट्स आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ग्रेजुटी से रिलेटेड और कोई भी सवाल जवाब हो उससे रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।